हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट कोचिंग क्लासेस। तो आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है अ मीनिंग रिलेटेड टू गेट। आज हम 5 मीनिंग देखेंगे जो हमारी गेट से रिलेटेड हैं और उनके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। तो ये वीडियो पूरी देखिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो हमारी 5 मीनिंग कौन सी हैं, फिर एक एक करके हम उन पर एग्जाम्पल। तो हमारी पहली मीनिंग है गेट इनटू हॉट वाटर, जिसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ना या फंसना। दूसरी मीनिंग है हमारी गेट अलोंग विथ, किसी से पटना या किसी से बोलचाल होना। तीसरी मीनिंग है हमारी गेट वेट, इसका मतलब होता है भींगना। चौथी मीनिंग है हमारी गेट ओवर, जिसका मतलब होता है विजय प्राप्त करना या किसी चीज से उबरना। पांचवी मीनिंग है हमारी गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना या छुटकारा मिलना। अब एक एक करके हम इन पे एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं, जो हमारी स्पीकिंग में यूज़ होते हैं। तो चलिए अब हम पहली मीनिंग देखते हैं और उसके ऊपर रियल लाइफ एग्जाम्पल करते हैं। तो पहली मीनिंग है हमारी गेट इनटू हॉट वाटर, इसका मतलब होता है मुसीबत में पड़ना या फंसना। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा एक दिन तुम जरूर मुसीबत में पड़ोगे। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, वन डे यू विल श्योरली गेट इनटू हॉट वाटर। तो हॉट वाटर हमारा गेट इनटू हॉट वाटर ऐसे यूज किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है मैं मुसीबत में नहीं फंसना या पड़ना चाहता हूं। इसको हम ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू हॉट वाटर। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा अगर तुम बुरे लोगों के साथ समय बिताते हो तो एक दिन जरूर तुम मुसीबत में पड़ोगे। तो इसको बोलेंगे ऐसे इंग्लिश में, इफ़ यू स्पेंड योर टाइम विद बैड फ्रेंड्स डेफिनेटली वन डे यू विल गेट इनटू अ हॉट वाटर। तो ये हमारा पहले मीनिंग के एग्जाम्पल हो गए। तो दूसरी मीनिंग है हमारी गेट अलोंग विथ। गेट अलोंग विथ का मतलब होता है किसी से, इसको ऐसे समझिए जिसे बोलते हैं बोलचाल होना या बोलचाल नहीं होना, किसी से पटना या संबंध अच्छे होने कोई हम बोलते हैं गेट अलोंग विथ। विथ के बाद हम उस व्यक्ति या चीज़ का नाम लिखेंगे जिससे हमारी बनती है या बोलचाल होती है या नहीं होती है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा मेरी राकेश से नहीं बनती है, या ऐसे बोलेंगे मेरी राकेश से बोलचाल नहीं है। तो इसको बोलेंगे आई डोंट गेट अलोंग विद राकेश। अब हमारा गेट अलोंग का दूसरा एग्जाम्पल यह है कि दिनेश एक दयालु लड़का है, इसीलिए उसकी बोलचाल सबसे है या उसकी सबसे बनती है। तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, दिनेश इज अ काइंड हार्टेड दैट इज वाई ही गेट अलोंग विथ ऑल पीपल। तो हमारी तीसरी मीनिंग है गेट वेट, मतलब भींगना। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है मेरे कपड़े बारिश में भीग गए। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, माई क्लॉथ गॉट वेट इन रेन। तो यहाँ पे देखिए गेट वेट को बोला गया है गॉट वॉट, क्योंकि ये पास्ट इंडिफाइनेट का सेंटेंस है, इसीलिए इसकी सेकंड फॉर्म गेट की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। अगला एग्जाम्पल है अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम बारिश में भीग जाओगे। इफ़ यू गो आउट ऑफ हाउस यू में गेट वेट। इस भीगने के कारण मुझे जुकाम हो गया है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई गॉट कोल्ड बिकॉज ऑफ गेटिंग वेट। चौथा एग्जाम्पल है हमारा गेट ओवर, जिसको बोलते हैं किसी चीज़ पे विजय प्राप्त करना या किसी चीज़ से उबरना। पहला एग्जाम्पल है मेरा, तो पहला एग्जाम्पल है हमारा मैंने कैंसर पर विजय प्राप्त कर ली या मैं कैंसर से उबर गया। तो बोलेंगे आई गॉट ओवर कैंसर। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त की। तो इंडिया गॉट ओवर ऑस्ट्रेलिया। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा कि मैं अपनी बुरी आदतों से उबरना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट ओवर माई बैड हैबिट। तो चलिए अब हम अपनी पांचवी मीनिंग देखते हैं और उस पर एग्जाम्पल करते हैं। पांचवी मीनिंग है हमारा गेट रीड ऑफ, जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना या छुटकारा मिलना। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो।
डू यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ मी। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा कि मैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई बैड हैबिट्स।